पहले से ड्रीम था। मेरी मम्मी बोलती रहती थी कि बोलते हैं पापा कि तुमको इंस्पेक्टर बनाएंगे, तो आज लगता है उनका भी सपना पूरा हुआ होगा। मैंने सारा प्रिपरेशन खुद से ही किया है। हाँ, मुझे भी बहुत लोग बोलते थे कि कितना पढ़ेगी, अभी तक पढ़ ही रही है, लेकिन मैं वो सब सुनती नहीं थी। मुझे भी बहुत सारे सुनने को मिले वैसे चीज़। फैमिली वाले अब फिर बोलेंगे शादी के लिए, तो अब तो आप रेडी हैं? और रेडी हूँ, लेकिन मेरा फाइनली बीपीएससी ही है। रिजल्ट नहीं है, मान करके चलिए आपके लिए तिलक। हाँ, बोल सकते हैं। सोशल मीडिया में मुझे बहुत हेल्प किया है, जैसे यूट्यूब हुआ, गूगल से मैं बहुत सारा चीज़ सर्च करके लिखी थी, अपने नोट्स बनाई थी। और ग्रामीण परिवेश है तो यहाँ लड़कियों को उतना नहीं पढ़ाया जाता, बोला जाता है क्या करोगी पढ़ के। तो मुझे लगता है कि जितना भी कोई बोले तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। मैं कुछ बुक्स का नाम वैसे मुझे बहुत हेल्प हुए, जैसे दृष्टि का बुक्स है और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैं बुक फॉलो की थी। उसके साथ साथ लुसेंट भी पढ़ी थी, क्रॉन बुक्स हुए हैं। मतलब अगर आपके पास जुनून और जज्बा है कुछ करने का, तो इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो भी जितना भी आपको टाइम मिले उसमें आप अपना फुल फोकस करके पढ़िए। नहीं, वैसा कुछ नहीं है कि आप 14 घंटा पढ़ें तभी आप सब। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के खुदागंज बाज़ार में, और हमारे साथ जो बैठी हुई हैं वो कोई आम लड़की नहीं है। 23 तारीख को रिजल्ट आया, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में इनका चयन हुआ है, और अभी फ़िलहाल ये मैदी के मध्य विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात हैं। ठीक है, इनसे हम जानेंगे सफलता की कहानी कि आखिरकार इस मुकाम तक ये कैसे पहुँचे हैं, यहाँ तक आने में किनका किनका साथ रहा, किनका किनका सहयोग रहा, किन किन मुसीबतों का सामना करके यहाँ पे आए हैं। सोनाली जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल नालंदा दस्तक पर स्वागत है। थैंक यू। सोनाली जी, सबसे पहला सवाल तो यही हुआ कि आपने जो प्रारंभिक शिक्षा होता है वो कहाँ से ग्रहण किया, और यहाँ तक आने में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? मैं प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हाई स्कूल से कंप्लीट की हूँ, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी से किया है, मतलब जो डिग्री कॉलेज इस्लामपुर है वहीं से। उसके बाद मैंने अपना जारी रखा, उसे का ऊपर का पढ़ा। उसके बाद मैंने बीएड किया है, और बिहार शरीफ से मैंने बीएड किया। उसके बाद मैं एग्ज़ाम्स देती रही। उसके बाद मैंने टीचिंग में भी अपना जो मेरा कंप्लीट हुआ बीएड, तो उसके बाद मैंने सीटेट दिया, एस्टेट दिया, तो मेरा उसमें भी सिलेक्शन हुआ था। तो अभी मैं वर्तमान में मैदी जो स्कूल है मिडिल स्कूल, वहाँ भी टीचर हूँ, मिडिल स्कूल टीचर। और उसके साथ साथ मेरा हाई स्कूल में भी चयन हुआ है। और इसके साथ साथ मैं जो भी बिहार गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं और सेंट्रल के, मैं देती रहती थी, क्योंकि मेरा एम था फाइनली बीपीएससी गोल है मेरा। तो मैंने बीपीएससी भी दिया है, तो मेरा 7 मार्क्स से कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब इंटरव्यू के लिए चयन नहीं हुआ था। तो फिर इस बार फिर दे के आई हूँ। 2 दिन पहले जो एग्ज़ाम्स हुए थे वो भी मैं दे के आई हूँ। तो ये मेरा इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर है, इसका वैकेंसी 2019 में आया था। उसके बाद मैंने पीटी दिया, और फिर मेंस दिया, और फिर फिजिकल दिया, फिर इंटरव्यू के बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। कब आप ज्वाइन कर रही हैं? अभी ज्वाइन का तो अभी डेट नहीं आया है, लेकिन सिलेक्शन लेटर आया है कि हमें 10 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच मुझे योगदान देना है। अच्छा, योगदान देना है, लेकिन जिला का चयन नहीं हुआ है और एग्जैक्ट डेट की चयन नहीं हुई? नहीं, अभी वो नहीं हुई है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है सोनाली जी कि आप ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, पूरा का पूरा पढ़ाई ग्रामीण परिवेश में रह करके किए, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा ग्रामीण परिवेश में रह करके? बीच में 2 साल कोरोना का गैप, और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे लोग पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लेकिन आप खुदागंज में रह करके पढ़ाई की और अपने माता पिता और पूरे ज़िले का नाम रोशन किए हैं। किन किन मुसीबतों का सामना करके यहाँ तक पहुँची हैं? देखिए, मतलब अगर आपके पास जुनून और जज्बा है कुछ करने का, तो इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको खुद में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और आपको सामना करना पड़ेगा समाज से। मैं ये देखती हूँ, आपको समाज से सामना करना पड़ेगा। जो कोई कुछ भी बोले, आपको अपने जो आपका जो गोल है उस पर अड़े रहना चाहिए, तो आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जैसे कि यहाँ तक आप पहुँच गई हैं, हर किसी सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, सोनाली जी के पीछे किसका हाथ है? हाँ, मेरे फैमिली का सपोर्ट रहा, क्योंकि मैं जॉब के साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती रही, तो उन लोग का भी सपोर्ट रहा कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरा सहयोग दिए कि हाँ ठीक है, पढ़ो, तुम अगर कुछ करना चाहती हो तो कर लो।
अच्छा, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर आप बन गए, मतलब कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किस टाइप के एजुकेशन की ज़रूरत होती है? कितना देर पढ़ाई वगैरह करते थे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा पढ़ाई करते हैं। तो मेनली एजुकेशन मतलब कि क्या चाहिए होता है इसमें? हाँ, नहीं वैसा कुछ नहीं है कि आप 14 घंटा पढ़ें तभी आप सफल होंगे। मैंने तो अपने जॉब के साथ साथ पढ़ाई की, क्योंकि मुझे जॉब भी करना है। जैसे मैं बताई कि मैं टीचर हूँ, तो जॉब के साथ साथ मैंने जो भी मुझे टाइम मिले स्कूल से आके मुझे टाइम मिलते थे, मैं उसमें ही कंप्लीट करती थी अपना पढ़ाई। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 14 घंटा पढ़ें, जो भी जितना भी आपको टाइम मिले उसमें आप अपना फुल फोकस करके पढ़िए। सबसे बड़ी बात ये होती है, आप फुल्ली एकदम उसके लिए फोकस रहिए, आपका सबसे बड़ा गोल वही होता है। और मैं यही कहूँगी। यही कहेंगे। मेरा सवाल ये था सोनाली जी कि जैसे कि सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है? जैसे कि आप क्या बोलते हैं कि बीपीएससी की भी तैयारी कर रही हैं, टीचर भी हैं, हाई स्कूल के लिए भी आप क्वालिफाइड की हैं, और अब फाइनली क्या बोलते हैं इन्फोर्समेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो क्या क्या पढ़ाई की, मतलब कि मेनली किस पे फोकस करना होता है अगर कोई स्टूडेंट है? हाँ, तो इसके लिए सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस हुआ, आर्ट्स हुए, और उसके बाद करेंट अफेयर्स, ये सब पर ध्यान देना पड़ता है। उसके साथ मैथ भी थे मेरे एग्ज़ाम्स में। तो सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट है सब पे फोकस करना होता है। मैं कुछ बुक्स का नाम वैसे मुझे बहुत हेल्प हुई है, जैसे दृष्टि का बुक्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैं बुक फॉलो की थी। उसके साथ साथ लुसेंट भी पढ़ी थी, क्रॉन बुक्स हुए हैं, और जैसे कि मैंने बताया मैंने बीपीएससी भी दिया है, तो उसके लिए तो मैं डीपली पूरा बुक पढ़ी थी। जैसे ज्योग्राफी का माजिद हुसैन हुआ, और पॉलिटी का लक्ष्मीकांत हुआ, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिले थे, क्योंकि मैंने डीपली पढ़ रखा था। तो ये सब एग्ज़ाम्स तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। मतलब कि जो सहायक बुक्स होते हैं उसको पढ़े और ध्यानपूर्वक पढ़े। ऐसा नहीं है कि 14 घंटा, 15 घंटा, 2 घंटा ही पढ़े, लेकिन फोकस के साथ। आप फोकस के साथ पढ़े। मुझे मतलब गोल मेरा रहता था कि आज मुझे इतने सारे सब्जेक्ट्स ख़त्म करने हैं। जैसे मैं एक दिन में 5 अपना बनाती थी, 5 सब्जेक्ट का, क्योंकि मुझे आज ये कवर करने हैं किसी भी हाल में। तो मैं वो पूरा कवर करके ही मतलब कि मुझे चैन आता था। तो मतलब ये गोल होना चाहिए कि मुझे नहीं, आज ये सब्जेक्ट मुझे कवर करने हैं, तो वो ज़रूर होंगे। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है सोनाली जी कि आपके जो अपकमिंग कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि आपके जूनियर्स हैं, आपके दोस्त भी होंगे, वो भी आपसे प्रेरणा स्रोत आप बन चुके हैं उनके लिए, उनको क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं यही कहूँगी कि अगर वैसा कुछ रुकावट आता है उनके घर से या फैमिली से या समाज से, तो मैं कहूँगी कि नहीं, वो अपना जो गोल है वो सबसे बड़ा लड़की के लिए जो भी है, जैसे ग्रामीण परिवेश है तो यहाँ लड़कियों को उतना नहीं पढ़ाया जाता, बोला जाता क्या करोगी पढ़ के। तो मुझे लगता है कि जितना भी कोई बोले तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि लड़की का सबसे बड़ा करियर उसका सबसे बड़ा चीज़ उसका करियर होता है। अगर वो अचीव हो गया तो उससे बड़ी उसके लिए कुछ खुशी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा होता है खुद को। आप समाज को कैसे फेस की? जैसे कहीं ना कहीं आप भी खुदागंज में ही रह करके पढ़ रही हैं, तो खुदागंज में भी ग्रामीण परिवेश में ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टाउन बन गया है। तो खुदागंज को आप कैसे फेस की? हाँ, मुझे भी बहुत लोग बोलते थे कि कितना पढ़ेगी, अभी तक पढ़ ही रही है, लेकिन मैं वो सब सुनती नहीं थी। मुझे भी बहुत सारे सुनने को मिले वैसे चीज़, लेकिन मैंने कभी वो सब ध्यान ही नहीं दिया। मुझे बस मेरा अपना सिर्फ गोल दिखता था, क्योंकि मैं इसी के लिए पूरा इसी पर डिपेंड हूँ कि नहीं, मुझे सबसे बड़ा सपना मेरा यही है। मेरा गोल बीपीएससी ही था। तो अभी भी मैं बीपीएससी के लिए छोड़ूंगी नहीं। मैं मेरा मेन है वही फोकस है, बीपीएससी निकालना। अभी भी मतलब वो जारी रहेगा मेरा। मतलब कि बीपीएससी 2 दिन पहले दे करके आई हैं? तो मुझे लगता है मेरा रिजल्ट भी होंगे, क्योंकि मार्क्स अच्छे हैं। तो मैं उसको मतलब जब तक कंप्लीट नहीं होगा मेरा पढ़ाई अभी भी कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, अभी का जो क्या बोलते हैं कि जनरेशन है सोनाली जी, कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है? सोशल मीडिया आपको कितना सहायता की और कितना मतलब कि डिमोटिवेट की, कितना मोटिवेट की सोशल मीडिया? हाँ, सोशल मीडिया में मुझे बहुत हेल्प किया है। जैसे यूट्यूब हुआ, गूगल से मैं बहुत सारा चीज़ सर्च करके लिखी थी, अपने नोट्स बनाई थी। और यूट्यूब हुआ, यूट्यूब से बहुत सारे चैनल्स हुए जो मुझे करेंट अफेयर पढ़े, और फिर मास्टर वीडियो बहुत सारा देखी थी सब्जेक्ट का, तो वो मुझे हेल्प किया है। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपको हेल्प किया है? हाँ, वो हेल्प किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तो कोचिंग संस्थान है नहीं, तो यूट्यूब पे अब मैंने सारा प्रिपरेशन खुद से ही किया है। सारा प्रिपरेशन खुद से ही किया। मतलब कि किसी बड़े शिक्षक के पास नहीं गए? नहीं, मैंने बीपीएससी के लिए 2 मंथ का मेंस का क्लास करी थी, लेकिन 2 मंथ में क्या होता है आप ही सोच सकते हैं। बाकी मैं सेल्फ स्टडी से ही, मतलब बीपीएससी का मेरा 7 मार्क्स से इंटरव्यू का चयन नहीं हुआ था, तो मैंने उतना भी किया, सब सेल्फ स्टडी से ही किया था। अच्छा, अब आप इंस्पेक्टर बन गए हैं, सब इंस्पेक्टर बन गई हैं, आपके माता पिताजी का क्या ड्रीम था बचपन से?
हाँ, मेरे पापा पहले सोचे थे कि मेरी बेटी मतलब इंस्पेक्टर बनेगी, पहले से ड्रीम था। मेरी मम्मी बोलती रहती थी कि बोलते हैं पापा कि तुमको इंस्पेक्टर बनाएंगे, तो आज लगता है उनका भी सपना पूरा हुआ होगा। आपका क्या, आपका तो जैसे कि बता रहे कि बीपीएससी में। मेरा बीपीएससी है, मतलब मेरा गोल फाइनली बीपीएससी है। उसके बाद मैं पढ़ाई का स्टॉप करूँगी, मेरा तब तक जारी रहेगा। सबसे जो सहायक कड़ी होता है, क्या बोलते हैं सोनाली जी, कि आपके फैमिली मेम्बर में एक होता है ना कि फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमको ये लोग किए हैं, मम्मी पापा हो गए, मामा हो गए, दीदी हो गई, जीजा जी हो गए, वो कौन शख्स है? जैसे कि अभी मेरा जॉब भी था तो बहुत लोग बोलते थे शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा मेरे साथ खड़े रहे कि नहीं, ये मतलब बनना चाहती है तो ज़रूर बनेगी। और मेरे भैया भी हैं, वो सपोर्ट किए हैं मुझे, फैमिली से लड़के मुझे मतलब सपोर्ट किए हैं कि नहीं, उसको इतना कर पाएगी, मुझे पता है कि उसको इतना काबिलियत है उसमें कि बन जाएगी, इसलिए वो मुझे सपोर्ट करते रहे सबकी बात सुनते हुए। देखिए, आप एक बात बताएं, शादी की बात, और हर एक फैमिली मेम्बर में अड़चनें आती हैं कि बेटी अब ग्रेजुएशन कर ली है तो अब शादी कर दो, और ये अड़चन आपके लाइफ में भी आया, लेकिन उसको आप झेले और आपके आपके माता पिता। हाँ, यस से, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, लड़की के लिए सबसे बड़ा उसका तिलक, दहेज, उसके लिए अपना करियर होता है। और अगर वो कुछ फील्ड में जाना चाहती है, अपना करियर चूज करना चाहती है, तो उसे सबसे बड़ा तोहफा उसको वही मिलना चाहिए, माता पिता की तरफ से, फैमिली की तरफ से। क्योंकि अगर वो अचीव कर लेती है तो उसके बाद वो, हमको नहीं लगता कि उसको उस सब चीज़ का ज़रूरत होगा तिलक का समाज में, क्योंकि ये समाज के लिए खुद जवाब मिलता है रिजल्ट होने से। ये रिजल्ट नहीं है, मान करके चलिए आपके लिए तिलक है। हाँ, बोल सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अब आप सब इंस्पेक्टर बन गए हैं, बहुत सारा भ्रष्टाचार का काम होता है, आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हैं, भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म करेंगे? हाँ, मैं अपने तरह से फुल प्रयास करूँगी, क्योंकि अभी भी मैं टीचर हूँ तो ईमानदार के रूप में कार्य करी हूँ, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो मेरा ये हमेशा से रहा है कि मैं एक ईमानदार ऑफिसर या अफसर के रूप में काम करूँगी। इसलिए मैं बीपीएससी बनना चाहती थी कि समाज का कुछ भलाई कर सकूँ, अगर मुझसे हो पाए तो। अगर इसमें सिलेक्शन हुआ है तो मेरा भी इसमें प्रयास रहेगा कि मैं जो भी अभी भ्रष्टाचार या करप्शन है तो उसे मैं थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करूँ। इसमें जाने के बाद माइंडसेट चेंज होता है सोनाली जी, कि जाने के बाद एकदम घुल जाते हैं भ्रष्टाचार में सब। सोनाली जी भी घुल जाएंगे क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि मुझे वैसा मेरे माइंडसेट नहीं है। पहले से ही मैं अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ईमानदार हूँ। मतलब कि आपके माता पिता हैं, आपके क्या बोलते हैं कि ये सखा संबंधी है, और ज़्यादातर जो मतलब कि आपको हेल्प किया है वो सोशल मीडिया हेल्प किया है, और उसी का नतीजा है कि आज आप इस मुकाम तक पहुँचे। सोशल मीडिया हुए, बुक्स मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं, क्योंकि मैं जब भी पढ़ती थी फुल फोकस होकर पढ़ती थी, मतलब उसके सामने मुझे कुछ नहीं दिखते थे, बस मैं और मेरा पढ़ाई, बस और कुछ नहीं। मतलब कि फुल फोकस के साथ जब भी पढ़ाई की तो फुल फोकस के साथ पढ़ाई की, 14-15 घंटा वाला सिस्टम पे काम नहीं। नहीं, मैंने मेंस के लिए पढ़ा था, मेरा बीपीएससी मेंस था, तो मैं उस टाइम पटना में रही थी, तो लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन किया था। उस टाइम मुझे लगता है कि 16 घंटा मैं पढ़ी थी, लेकिन अभी नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा, मेरे पास 2 मंथ टाइम थे मेंस के लिए, तो मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने थे, बहुत सारे नोट्स मैंने पढ़ा था, तो उसके लिए मैंने उतना पढ़ाई किया था 16 घंटा। अच्छा, अब तो आप सब कुछ सेट हो गई हैं, अब फैमिली वाले अब फिर बोलेंगे शादी के लिए, तो अब तो आप रेडी हैं? रेडी हूँ, लेकिन मेरा फाइनली बीपीएससी ही है, अच्छा, बीपीएससी क्रैक करने के बाद? यस, बीपीएससी क्रैक करने। अच्छा, 2 दिन पहले जो आप एग्ज़ाम दी हैं उसका भी रिजल्ट? उसका आंसर किया गया है। अच्छा, आंसर क्या, उसमें अच्छा मार्क्स है? हाँ, मेरे 116 मार्क्स हैं। चलिए, हमारी शुभकामना है कि आप बीपीएससी भी क्रैक करें और खुदागंज और ज़िला का नाम रोशन करें। कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोनाली जी बचपन से कोशिश किए, शिक्षक बने, प्राइमरी शिक्षक बने, उसके बाद मिडिल स्कूल के शिक्षक बने, उसके बाद हाई स्कूल में भी अटैम्प्ट की, और उसके बाद फाइनली इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर बन करके दरोगा में भी हुआ था चयन, तो फिर मैंने इसी के लिए मैंने फिजिकल छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स थे, तो मैंने सोचा कि अगर मैं वो कर ली तो ये मेरा छूट जाएगा, क्योंकि उसके बाद इसमें लॉ नहीं था। अगर मेरा उसमें मेरिट हो जाता तो इसमें लॉ नहीं दिया जाता, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था, मेरा वो भी हो गया था। सर, दरोगा में भी आप? दरोगा भी हुआ। पिछले वर्ष जो रिजल्ट आया और इस बार वाला, उस बार मेरा हाइट उस टाइम नहीं था, और इस टाइम में थोड़ा हाइट कम किया था, तो इस बार मेरा हो गया था, लेकिन मैंने जानबूझ के छोड़ा था ये SI के लिए। अच्छा, मतलब कि दरोगा भी बनी, टीचर भी बनी, हाई स्कूल के टीचर भी बनी, और फाइनली अब सब इंस्पेक्टर बनी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, और बीपीएससी मेन फोकस। हाँ, मेरा फाइनली वही है, लास्ट फाइनली वही है। हमारी शुभकामनाएं सोनाली जी कि आप खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें, और खुदागंज का नाम रोशन करें। चाचा जी मुस्कुरा रही हैं, और आंटी भी मुस्कुरा रही हैं, और मुस्कुराए भी क्यों ना,
कहीं ना कहीं बच्ची अपने माता पिता का नाम रोशन की है। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।